नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाने वाला एक पोएम जो कि फर्स्ट पोएम है, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसके पोएटिस का नाम कमला दास है। कमला दास ने यह पोएम माई मदर एट 66 लिखा और यह पोएम जो है उन्होंने अपनी माँ को समर्पित किया। पोएटिस बचपन से ही बहुत डरी हुई थी कि उसको एक न एक दिन अपने माँ का साथ छोड़ना पड़ेगा और उसकी माँ एक दिन बूढ़ी हो जाएंगी, उन्हें अनेक प्रकार का कष्ट होगा और उनकी वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ती जाएंगी और उनकी बहुत जल्द ही मृत्यु भी हो जाएगी। यह डर कमला दास को हमेशा बचपन से ही सताता रहा। एक बार जब वह अपने माँ से मिलने के लिए कोचिंग से आई हुई थी तो उन्होंने अपनी माँ को देखा और अपनी माँ की दयनीय स्थिति को देखा। वे बहुत दुखी हुई और उनको लगा कि उनके बचपन का जो डर था एक बार फिर उनके सामने आ गया है। तो इस पोएम में इसी प्रकार के कवि की भावनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको एक एक लाइन करके आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। केवल चालू न कर ले, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और यदि इसमें कोई अपना अमूल्य सुझाव देना चाहते हैं, कुछ इसमें टिप्पणी देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और उसी के अनुरूप अपना वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार के मेरे और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरमीडिएट से संबंधित, हाई स्कूल से संबंधित या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित, तो आप मेरे चैनल को हैशटैग कीजिए। आप मेरे चैनल को हैशटैग करके मेरे उन सब वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने चैनल का लिंक भी देता हूं, वहां से भी आप मेरे सभी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। या फिर इस वीडियो के लास्ट तक जाइएगा, लास्ट में जो पॉपअप विंडो आता है वहाँ भी आप सिंपली टच करके आप मेरे सभी वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो, अपना टॉपिक, जो कि कमला दास के द्वारा लिखित एक पोएम जिसका नाम माई मदर एट 66 है पर आधारित है। तो मैं एक एक लाइन पढ़ता जा रहा हूँ और आप लाइन को देखते जाइए और उसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन में करता जाऊँगा। निश्चित रूप से यह एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ईजी भाषा में आपको सामने प्रस्तुत करूँगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे की सुबह जब मैं कोचिंग की ओर अपने पेरेंट्स होम की मतलब अपने माता पिता के घर से मैं कोचिंग की ओर ड्राइविंग करते हुए, मैं कार चलाते हुए जा रही थी, तो उस समय की घटना है कि मैं अपने पेरेंट के घर से मैं निकल चुकी थी और मैं कोचिंग जा रही थी कार से। तो कार से जब कोचिंग जा रही थी तो उसी समय यह सभी भावनाएं मेरे मन में आती है और मैं अपने माँ के बारे में विचार करती हूँ। आई सा माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। मैंने देखा कि मेरी माँ जो है मेरे पास ही बैठी है। बिसाइड मी होता है मेरे पास बैठी हुई थी। डॉज झपकी ले रही थी। ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरा, एसन मतलब होता है लाइक ऐस, मतलब ऐस मतलब होता है राख। उनका चेहरा राख की भांति ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रॉप्स हो, कोई मुर्दा हो, कोई शव हो, उस भांति मेरी माँ का चेहरा जो हो रहा है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी थी, जिसके कारण मेरी माँ जो है उनके जो चेहरे पे जो रौनक थी वे सभी रौनक समाप्त हो चुकी थी। अब उनका जो चेहरा था वह निर्जीव प्रतीत होता था, लाइक अ क्रॉप्स, जैसे एक मुर्दे की भांति। एंड रियलाइज विथ पैन, जब मैं उनके चेहरे को मैंने देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि मेरी माँ की स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती चली जा रही है और मुझे उनके कष्टों को देखकर मुझे भी बहुत दर्द होता है। डैट शी वॉज नॉट एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। यहाँ पे कह रहा है डैट शी वॉज नॉट एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब जितना बूढ़ी वो दिख रही है उतनी बूढ़ी वास्तव में है नहीं। यानी कि मेरी माँ की जो बुढ़ापा है वो समय से पहले आ गया है। मेरी माँ जैसा दिख रही है उतना मतलब मेरी माँ है नहीं। 66 की अवस्था में भी
मेरी माँ जो है वह अत्यधिक बूढ़ी दिखाई देने लगी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे मतलब होता है कि यह जो विचार है वह दूर हो जाती है, मैं उस विचार को भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा नज़र कहाँ पड़ता है, एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मेरा नज़र कहाँ पड़ता है, मैं कार से मैं बाहर जब देखती हूँ तो जो छोटे छोटे पेड़ थे स्प्रिंटिंग मतलब वो पीछे की ओर भागे जा रहे थे। जिसे जब कार चलता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसा लगता है कि पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो मेरे विचार उस समय मुझसे दूर हो जाते हैं जब मैं पेड़ों को देखती हूँ, जो यंग ट्रीज है वो पीछे की ओर भागते चले जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मेरी मतलब होता है प्रफुल्लित बच्चों का जो समूह है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, वो अपने घरों से बाहर निकल कर वे सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक और उसकी माँ बुढ़ापा की ओर बढ़ रही है, वहीं पर दूसरी ओर पोएटिस ने नौजवानी की बात कहा है कि कुछ लोग जो नौजवान हैं वह अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पूरे प्रफुल्लता के साथ प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी माँ का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है और वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जब वह एयरपोर्ट पे पहुंची तो एयरपोर्ट पे अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो उसका भी सिक्योरिटी चेक किया जाता है। और जब सिक्योरिटी चेक उसने करवा लिया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो वह कुछ गज दूर पे खड़ा होकर वह अपनी माँ की ओर फिर से देखती है। मतलब वो देखती है कि उसकी माँ जो है सी ऑफ करने के लिए वो था दूर पे खड़ी थी, तो वह अपनी माँ के और फिर वह देखी when fell as late winter's moon and felt that old familiar edge। एक तो क्या होता है, तो उसने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ का जो चेहरा था वह विंटर्स मून, वो जाड़े के मून, चांद की तरह, जाड़े के जो पिछला जाड़ा था उसका जो चांद निकला था उस चांद की भांति, मतलब पीला पड़ा हुआ था, कलरलेस, वेन मतलब होता है कलरलेस, उसका चेहरा पीला और कलरलेस था। तो यहाँ पे मून का जो फेस है, यहाँ मून का फेस को उदासी के रूप में मतलब वर्णित किया गया है कि उदास होता है। तो विंटर्स मून जो होता है वह उदासी मतलब उदासीनता का परिचय होता है। तो यहाँ पे यानी कि उसका जो चेहरे पे है वह एक प्रकार की उस पर उदासी थी, ठीक उसी तरह जैसे विंटर्स मून होते हैं। तो विंटर्स मून की भांति उसके चेहरा कलरलेस था, पीला था, और एंड फेल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एज, अब मुझे महसूस हो गया कि उसे वही पुराना एक मतलब होता है दर्द, उसके पुराने उसके मतलब दर्द जो है वो उसके साथ है। यानी कि जैसा कि बुढ़ापा में होता है कि बुढ़ापा में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसे अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने भी देखा कि मेरी माँ को भी घुटनों में दर्द होता है और वो भी उसी जाने माने दर्दों का जो कष्ट है वो सह रही है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो भय था वो फिर एक बार मेरे सामने आ जाता है। जैसा कि मैं बचपन में जब मैं अपने माँ के बारे में सोचती थी कि मेरी माँ भी बूढ़ी हो जाएगी, वे भी मुझसे दूर हो जाएंगी और उनको भी बहुत सारा कष्ट होगा, तो वही डर जो होता है वो फिर मेरे सामने आ जाता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने सब मिलाकर जो कुछ भी मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, केवल मैं इतना उनसे कह पाई कि अम्मा मैं आपसे फिर मिलूँगी। इस लाइन में पोएटिस का मतलब एक आशा है, एक होप है कि वह दोबारा जब अपनी माँ से मिलेगी तो उसकी माँ उसको जीवित मिलेंगी। मतलब यहाँ पे यहाँ पे पोएटिस का जो विचार है वो ऑप्टिमिस्ट है, वो मतलब सोचती है कि मैं दोबारा जब अपनी माँ से मिलूँगी तो निश्चित रूप से मेरी माँ मुझे जीवित मिलेंगी। तो वही करती है, वो पूरे विश्वास के साथ कहती है कि अम्मा मैं आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया केवल मैंने उसको मुस्कान दिया और सिर्फ मुस्कान दिया। यानी कि पोएटिस का कहना है कि मेरे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो मैं अपनी माँ को मतलब उनको सांत्वना देने के लिए मैं कह सकी। मैं केवल मुस्कुराई, केवल मैं मुस्कुराती रही, क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद मेरे मुस्कुराने से मेरी माँ का दर्द दूर हो जाएगा, और इसलिए और मेरे पास कोई वर्ड भी नहीं था कि जिससे मैं अपने माँ को कंसोलेस कर सकूँ, उनको सांत्वना दे सकूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार कमला दास ने अपनी माँ के प्रति इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा चिंतित थी। उसका कारण यह था कि उसकी माँ धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर बढ़ती जा रही थी, और बुढ़ापा के साथ साथ उनको शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी आती जा रही थी, और उनका चेहरे पर जो
सौम्यता था, जो सुंदरता था, वो समाप्त होती जा रही थी और धीरे धीरे उनका चेहरा जो है वो एक निर्जीव मुर्दे की भांति उनका चेहरे में परिवर्तन हो रहा था। तो निश्चित रूप से उसकी माँ अब उससे दूर होने वाली थी, उनकी मौत नज़दीक आती जा रही थी। इससे कमला दत्त जो होती है बड़ी व्यथित हो जाती है, बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। और जब वो माँ से मिलने आती है तो उनको अपने माँ के बारे में, उनके कष्टों को देखकर उनको बड़ा दुःख होता है और वह अपने दुःख को उजागर नहीं कर पाती है। केवल वह उनको विदा करते समय बड़ी दुःख के साथ उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपसे फिर मिलूँगी, और यह कहकर उन्होंने मुस्कुरा दिया और इसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो इस पोएम में हम देखते हैं कि एक माँ बेटी के रिलेशन के बारे में वर्णन है। बेटी का माँ के प्रति कितना लगाव होता है, वह अटूट लगाव जो होता है वो निश्चित रूप से अद्वितीय होता है। और बेटियाँ जो होती है कभी माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है, कभी उनके प्रति किसी प्रकार के अहित की भावना नहीं रखती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। केवल चालू न कर लें, यदि आपको मेरा इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल को हैशटैग कीजिए। और मेरे चैनल को हैशटैग करके आप डायरेक्ट मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पे आप प्लेलिस्ट के जरिए जैसा वीडियो आप देखना चाहते हैं, जिस क्लास का आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस सेक्शन का वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद और जानकारी से भरा होगा। और इससे आप निश्चित रूप से लाभ उठा लेंगे अपनी मुख्य परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।